नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये है चैनल मिस्टर कौशल। और भाई ये है नई बाइक स्प्लेंडर प्लस BS6 264 किलोमीटर चली है। और इसके अंदर अभी से जो एक्सीलेटर है वो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी कम कभी ज़्यादा, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यार। तो मेरे पास ये बाइक आई है क्योंकि भाई ने मुझे मौका दिया कि भाई आप इसको देखिए। तो मैंने सोचा क्यों ना यार आपके लिए एक छोटा सा वीडियो निकाल लिया जाए इसमें से, ताकि जो भाई हैं जो HF डिलक्स या स्प्लेंडर प्लस लेना चाहते हैं वो जो है BS6 बाइक में यदि ऐसा हो तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो भाई ये है, मैंने एक इसके अंदर सस्ता सा जो यूनिट है स्कैनर जो है उसको इंस्टॉल किया है बाइक के अंदर। और अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। फ़िलहाल इसकी टेस्टिंग जारी है भाई। मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता कैसा स्कैनर है, क्या प्रॉपर तरीके से काम करेगा नहीं। कभी मैं आपको दिखा दूँ और आप उसको ख़रीद लें, फिर आप बोलेंगे भाई इसने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया है। BS6 बाइक के अंदर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। और अभी आप इसके RPM देखिए भाई। RPM जो है इसके 1500 कुछ देख सकते हैं, 1500 के आसपास है, जो होने भी चाहिए। 1400 और 1500 इसके RPM होने चाहिए, 1400 के आसपास तो ज़रूरी है। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ना भाई। इसकी जो एक्सीलेटर है ना, वो एक्सीलेटर देते हैं तो RPM जो है वो बढ़ जाते हैं, जो रेस है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अभी नई बाइक है तो अभी से ये हालत है, तो भाई आगे क्या होगा। तो अभी से इसका RPM देख सकते हैं। रेस को मैंने दिया थोड़ा सा और रेस देने के बाद वो छोड़ दिया। नई बाइक है लेकिन जो RPM है ना वो देखिए आप यार। इसके जो RPM है ना वो 3000 पे पहुँच गए। 3000 पे RPM जो पहुँच गए ना, तो ये सही नहीं है। इसके जो RPM है वो जैसे आप रेस देते हैं, रेस देने के बाद छोड़ देते हैं रेस को, तो वो 1400 1500 में जो है रुक जाने चाहिए। लेकिन भाई देखिए रेस जो है पूरी तरह फ्री है, लेकिन फिर भी जो मैंने 1500 पे थे इसके RPM, और जैसे ही रेस को एक बार दिया और इसके RPM बढ़ गए। तो यही इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है भाई। तो उसको आपको ठीक कैसे करना है, कैसे आप यदि आपके पास नई बाइक आती है या BS6 बाइक आती है हीरो की, तो उसके जो RPM है आप कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वैसे तो कंपनी सही करके देती है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पर आपने जो इसका टूल बॉक्स है, बाइक को कर लेते हैं पहले बंद। जो टूल बॉक्स है लेफ़्ट साइड का, पहले जो है आपको ये कवर जो है वो खोलना पड़ेगा इस बाइक का। ठीक है, आपने इस कवर को खोल लिया। इधर जो है इस बाइक के अंदर जो थ्रोटल बॉडी है वो लगा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एडजस्टर नहीं होता। तो अब हम चलते हैं इसकी जो राइट साइड है उस तरफ। राइट साइड में आपको टूल बॉक्स को अलग कर लेना है। जैसा पहले था स्प्लेंडर प्लस में, टूल बॉक्स सेम वैसा ही है, लेकिन पहले 2 बोल्ट ऊपर होते थे, एक लेफ़्ट साइड में, लेकिन अब जो 2 बोल्ट ऊपर हैं और एक राइट साइड में। तो ये लगा है इसका थ्रोटल पोजीशन, सॉरी इसकी थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी जो लगी है, थ्रोटल बॉडी पर एक्सीलेटर की केबल आती है। एक्सीलेटर केबल बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ देखिए आप, एक आपको जो है 7 नंबर का नट दिखाई दे रहा होगा, और एक बोल्ट है जो एलिंकी वाला है। ठीक है, आपको ये 7 नंबर का जो यहाँ पे नट लगा है उसको लूज कर लेना है। जैसे आप इसको लूज करोगे ना, तो इसका जो एलिंकी बोल्ट है वो भी लूज हो जाएगा। और ये जो एक्सीलेटर जहाँ पे वायर जुड़ा है ना, वहाँ से जो है एक्सीलेटर का ये सिस्टम कम हो जाएगा, इसकी रेस कम हो जाएगी। देखिए मैंने हाथ से उसको 7 नंबर की चाबी से उसको खोला और फिर थोड़ा हाथ से एलिंकी बोल्ट को घुमा दिया जो बाइक है। अब उसको स्टार्ट करके देखते हैं RPM कितने हुए हैं। बाइक का सेल्फ लगा दिया। अब इसके RPM मैं आपको दिखाता हूँ। स्कैनर जो है इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं। जो RPM है वो 1400 पे आ चुके हैं भाई। और यदि आपको थोड़ा फिर भी लगता है कि यार थोड़ा सा और कम कर लें, तो आप इसको एलिंकी जो बोल्ट है उसको थोड़ा सा इस तरह से लूज कर दीजिए। लूज होगा, देख सकते हैं RPM जो है वो 1300 पे आ चुके हैं। ठीक है, आप 1300 से नीचे इस बाइक का जो RPM है उसको नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो बाइक है ना ये है भाई सेल्फ वाली। जो सेल्फ वाली बाइक होती है ना उसमें 1400 RPM में 1300 1400 या 1500 RPM पहुँच गए। अब देखिए एक्सीलेटर हम पूरी देते हैं। एक्सीलेटर पूरी देने के बाद आप देखते हैं 3000 पे तो नहीं रुकता है, देख सकते हैं। अब RPM 3000 पे नहीं रुका, ये कुछ 1400 के पे आ चुका है। ठीक है, तो इसका जो प्रॉब्लम था ना भाई, इसका जो RPM की सेटिंग थी ना, थोड़ा सा वहीं पर गड़बड़ हो रही थी। जैसे इस बाइक ने इसको 200-250 किलोमीटर चलाया, ये गर्म होने के बाद जो है ना इसका जो RPM की थोड़ी सेटिंग है वो
तो भाई इसकी सेटिंग जो थी ना थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी। वैसे ये कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आ जाता था, लेकिन ना भाई F5 में भी अभी से आ गया। तो दोस्तों यदि आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आए तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और भाई यदि आपको वीडियो कुछ सीखने को मिला हो ना भाई, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, इससे थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है और आपके लिए अच्छी वीडियो मैं निकाल के लाता हूँ।